हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, आज हम आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के जो रिमेनिंग नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन कराएंगे। लास्ट वीडियो में आपकी F1 जनरेशन F2 जनरेशन हो चुकी थी और आज हम आपको नोट से स्टार्ट कराएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। फर्स्ट नोट आता है हमारा, Gregor Mendel was the first scientist to make a systematic study of patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from parents to progeny। भाई जो हमारे इनहेरिटेंस के यानी कि हेरिडिटी के जो फादर कहे जाते हैं ग्रेगोर मेंडल, ये हमारे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनहेरिटेंस को एक सिस्टेमेटिक पैटर्न में अध्ययन किया जिसका, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पेरेंट्स के बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट नोट आता है हमारा, मेंडल चूज पी प्लांट फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस बिकॉज पी प्लांट्स हैड ए नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंस विच वर ईजी टू टेल ए पार्ट। भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यानी कि जो हेरिडिटी के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उनके लिए मटर के पौधे का चुनाव ही क्यों किया था। तो इसका रीज़न जो आता है वो आता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटर के पौधे को चुना था उसका ये था कि जो पी प्लांट होते हैं उनमें कुछ क्लियर डिफरेंसेस जो होते हैं वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं। मतलब जो नई जनरेशन आती है, जैसे नई जनरेशन आएगी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे वो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ठीक है, आगे आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होते हैं? ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस of different varieties of a plant is known as hybrid। भाई हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड एक वो न्यू फॉर्म होती है प्लांट्स की जिसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, और क्रॉस कराने के बाद जो न्यू जनरेशन हमें मिलती है उसको हाइब्रिड कहा जाता है। आया समझ में? जैसे कि डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट के बीच में क्रॉस कराने पर जो नई जनरेशन बनती है उसको हाइब्रिड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस। भाई मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 2 क्रॉस दिए थे। फर्स्ट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब 1 कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो कैरेक्टर लिया था वो सिर्फ कौन सा था? 1 कैरेक्टर था। ठीक है, मोनो मतलब 1 कैरेक्टर के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया। कैसे? इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स टालनेस एंड ड्वार्फनेस। भाई जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसके एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने एक करेक्टर लिया था। कौन सा? हाइट का करेक्टर था, यानी कि उसमें एक पौधा लंबा लिया था और एक पौधा बोना पौधा लिया था, मटर के पौधे। और इन्होंने इसमें देखा कि फर्स्ट जनरेशन में हमें प्लांट मिलते हैं और सेकंड जनरेशन में जो प्लांट मिलते हैं उनमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि मोनो मतलब 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और डाई मतलब 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या हुआ? इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स of pea plants such as round yellow seed and wrinkled green seed। भाई मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर लिए थे। ठीक है, 2 कैरेक्टर लिए और उन्होंने उसमें एक कैरेक्टर तो था राउंड येलो सीड, यानी कि राउंड शेप में थे, येलो कलर के बीज थे मटर के, और दूसरे रिंकल्ड मतलब सिकुड़ जाते हैं, जो सिकुड़े हुए बीज थे ग्रीन कलर के। उन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया था। आगे आ जाइए रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। भाई इसके इनहेरिटेंस के कुछ रूल्स थे जो कि मेंडल ने कंट्रीब्यूट किए थे कि कैसे कैसे उन्होंने बताया था। आगे आता है इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम 1 जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन।
भाई मेंडेल ने बताया कि इनहेरिटेंस एक वो प्रोसेस होता है कि जिसमें करेक्टरिस्टिक्स सामान्य रूप से, ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, वो इनहेरिटेंस कहलाती है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई ये जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ये आपका मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के नाम से भी आ सकता है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी आ सकता है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। भाई मेंडेल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 प्लांट लिए थे जिनमें एक करेक्टर का डिफरेंस था। कौन सा? हाइट का। भाई एक लंबा पौधा लिया था और एक छोटा पौधा लिया था। इनके बाद इन्होंने इन दोनों प्लांट में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद जो इन्हें पहली जनरेशन में प्लांट मिले वो सभी क्या थे? लंबे प्लांट थे। फिर इन्होंने क्या किया कि जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट थे उन 2 प्लांट लिए उनमें से और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद इन्होंने देखा कि इनमें कुछ प्लांट तो लंबे थे और कुछ प्लांट छोटे थे। उसका रेशियो इन्होंने फिर निकाला, तो उसका रेशियो जो आता है वो 3:1 आता है। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट में मेंडेल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रिड टाल पी प्लांट विद प्योर ब्रिड ड्वार्फ पी प्लांट and found that only tall pea plant were produced in the first generation or F1 जनरेशन। मतलब मेंडेल ने जब फर्स्ट क्रॉस किया था प्योर टाल प्लांट था यानी कि एक शुद्ध लंबा पौधा था और एक शुद्ध छोटा पौधा था यानी कि बोना पौधा, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने पर इन्हें F1 जनरेशन मिली। ठीक है। अब ये देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे। इनमें जो सबसे पहला डायग्राम है टाल प्लांट का है जिसके कुछ फैक्टर लिखे हुए हैं कैपिटल टी। क्रॉस कराया स्मॉल प्लांट के साथ स्मॉल टी। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद जो इन्हें F1 जनरेशन मिली, इनके क्रॉस कराने के बाद जो इनके पास प्लांट आए वो सभी क्या थे? लंबे पौधे थे जिनके फैक्टर क्या थे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। ये सभी क्या थे? लंबे पौधे थे। अब भाई आप एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, आप देख रहे होंगे कि फैक्टर्स यानी कि करेक्टरिस्टिक्स तो दोनों के हैं, इसमें कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो फिर इसे टाल प्लांट ही क्यों कहा गया? क्योंकि कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट करेक्टर है और स्मॉल टी जो होता है वो रेसेसिव करेक्टर है। कैपिटल टी डोमिनेंट करेक्टर, स्मॉल टी रेसेसिव करेक्टर। डोमिनेंट मतलब देने वाला यानी कि अपने रूप को देने वाला, और स्मॉल टी मतलब रेसेसिव यानी कि दूसरों के रूप को लेने वाला। ठीक है। तो जहाँ पर भी आप इसके अलावा अगर और कोई भी फैक्टर्स आपको क्रॉस कराने के लिए दिए जाते हैं तो जो कैपिटल लेटर होता है हमेशा उसके करेक्टर जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं यानी कि उसी के फिनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आता है मेंडेल्स देन क्रॉस the tall pea plant of the first generation and found that tall plant and dwarf plant are obtained in the second generation in the ratio of 3:1. The ratio 3:1 is known as monohybrid ratio. अब मेंडेल ने फर्स्ट जनरेशन के जो टाल प्लांट थे उनको लिया और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद इन्हें सेकंड जनरेशन मिली और जो सेकंड जनरेशन थी उसमें 3 लंबे पौधे थे और एक छोटा पौधा था। तो जो इसका रेशियो निकल के आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकल के आया था, वो रेशियो आया था 3:1। नेक्स्ट आ जाइए, आपको देखो ये फर्स्ट जनरेशन के 2 प्लांट हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया था, क्रॉस कराने के बाद 3 लंबे पौधे मिले हमें और एक छोटा पौधा मिला। ठीक है। तो ये हमारी F2 जनरेशन बनी है। अब ये हमारा पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। अब इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन किया गया। अब वो ध्यान से देखोगे। ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स of monohybrid inheritance according to Mendel's first law of inheritance। भाई मेंडेल के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग बताया गया है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स के द्वारा ही मतलब क्या होते हैं? डिटरमाइन, पहचाने जा सकते हैं। ठीक है।
which occur in pairs, only one of a pair of such factor can be present in a single gamete। जैसे कि जो पेयर होते हैं, ओनली वन ऑफ ए पेयर, यानी कि एक पेयर केवल एक फैक्टर को ही, पेरेंट के एक फैक्टर को ही शो करते हैं, यानी कि सिंगल गैमेट को शो करता है। अब यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, पेरेंटल क्रॉस बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने टाल प्लांट लिया और इसके साथ क्रॉस कराया ड्वार्फ प्लांट की। जो टाल प्लांट के फैक्टर हैं कैपिटल टी हैं, ड्वार्फ प्लांट के हैं स्मॉल टी हैं। अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले हैं, यानी कि टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट हैं, ये हमारे फर्स्ट प्लांट हैं, यानी कि पेरेंट प्लांट हैं, माता पिता के। ठीक है, पेरेंट्स फिनोटाइप क्या होते हैं? लक्षण होते हैं जो उन्हें हम देखकर बताते हैं कि ये टाल है, ये ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये फिनोटाइप यानी कि पेरेंट्स फिनोटाइप फैक्टर्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या हुए? कैपिटल टी। अब इनके जो गैमेट्स थे वो दोनों ही अलग अलग हो चुके हैं, यानी कि कैपिटल टी अलग हो गया, एक टी, मतलब कैपिटल टी दोनों के टी अलग हो गए। और यहाँ पर फिर हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। एक बार हमने कैपिटल टी को और इस जो हमारे दोनों कैपिटल टी हैं अलग अलग टी से हम जोड़ते हैं। ठीक है, कैपिटल टी को एक बार हमने स्मॉल टी के साथ जोड़ा, फिर उसी टी को दूसरे वाले टी के साथ जोड़ा, फिर अब हमारा दूसरा कैपिटल टी बचता है, एक बार दूसरे वाले टी से जोड़ दो और एक बार दूसरे से जोड़ दो। तो इस तरीके से हमारा ये क्रॉस बनता है और सभी के फैक्टर्स निकल कर आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये सभी क्या होते हैं? जहाँ पर भी कैपिटल टी शो होगा वो आपकी F1 जनरेशन होगी। ठीक है, वो आपकी क्या होगी? F1 जनरेशन होगी। अब जो हमारी F1 जनरेशन है, ठीक है, अब F1 जनरेशन के दो प्लांट लेंगे हम और उन दोनों के बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराने के बाद जो हमें उसमें क्या देखने को मिलता है? जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन के दो प्लांट लिए और दोनों के बीच में हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद उसमें हमें कैपिटल टी यानी कि जो हमारे लंबे पौधे हैं वो 3 होंगे और एक छोटा पौधा होगा, वो हमारी F2 जनरेशन होगी। यानी कि F1 जनरेशन में कोई भी हमें छोटा पौधा दिखाई नहीं देता और F2 जनरेशन में हमें 3 लंबे पौधे दिखाई देते हैं और एक छोटा पौधा दिखाई देता है। आगे, थ्रू ए सिंगल कॉपी ऑफ फैक्टर्स कैपिटल टी इज इनफ टू मेक ए प्लांट टाल, बट बोथ कॉपीज ऑफ फैक्टर्स स्मॉल टी आर नेसेसरी टू मेक ए प्लांट ड्वार्फ। मतलब भाई जहाँ पर सिंगल कॉपी फैक्टर कैपिटल टी की होती है और वहाँ पर उसके साथ स्मॉल टी भी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर हम उसे क्या करेंगे? जो हमारा कैपिटल टी का फैक्टर है वो टाल का है और जो हमारा स्मॉल टी है वो हमारे ड्वार्फ का है। ठीक है, तो ये एक कॉपी बनाते हैं। इन द F2 जनरेशन वी गेट 1 प्लांट, यानी कि F2 जनरेशन में केवल एक प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल टी होता है। 2 प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता है और 1 प्लांट का जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। अब हम इसका अगर रेशो निकालें तो कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी रेशो और स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1:2:1, यानी कि टाल प्लांट रेशो ड्वार्फ प्लांट, यानी कि 3:1। ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जो हमारे डाईहाइब्रिड क्रॉस है उसमें कंट्रास्टिंग करेक्टर 2 लिए गए हैं, एक तो कलर का लिया गया है और एक शेप का लिया गया है, और मोनोहाइब्रिड में हाइट का लिया गया था। ठीक है, 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स चूजन बाय मेंडेल्स वर शेप एंड कलर ऑफ शीड, राउंड येलो शीड एंड रिंकल्ड ग्रीन शीड। भाई मेंडेल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस में 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज़ किया था, एक शेप को किया था और एक कलर को। कलर में कौन से थे? राउंड येलो शीड थे, ठीक है, और दूसरे कौन से थे? रिंकल्ड ग्रीन शीड थे।
अब मेंडेल ने क्या क्या हमें बताया है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मेंडेल फर्स्ट क्रॉस प्योर ब्रीड पी प्लांट हैविंग राउंड येलो शीड विद प्योर ब्रीड pea plant having wrinkled green seed and found that only round yellow seed were produced in the first generation, no wrinkled green seed। मतलब क्या है कि भाई मेंडेल ने जब प्योर ब्रीड पी प्लांट को यानी कि प्योर ब्रीड शुद्ध जो मटर के दाने थे उनमें से इन्होंने राउंड येलो सीड लिया और उनका क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ करा दिया, और कराने के बाद जो इन्हें फर्स्ट जनरेशन में पौधे मिले वो सभी क्या थे, राउंड येलो थे, राउंड येलो सीड थे, उनमें रिंकल्ड ग्रीन सीड नहीं था। और बच्चों क्रॉस कराने का जो तरीका है बिल्कुल सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह ही होता है, यानी कि आप किसी भी चीज़ का अगर क्रॉस कराओगे तो वो सेम होगा, यानी कि एक फैक्टर के अलग, मतलब जो एक जैसे टाल प्लांट होता है या राउंड सीड होते हैं तो उनके एक एक फैक्टर को दूसरे वाले के एक एक फैक्टर से जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए सेकंड पॉइंट में, व्हेन द F1 जनरेशन पी प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड वर क्रॉस्ड ब्रीड बाय सेल्फ पॉलिनेशन। फिर F1 जनरेशन के जो पी प्लांट थे उनमें जो राउंड येलो सीड था उसका क्रॉस कराया गया, यानी कि F1 जनरेशन के 2 प्लांट लिए गए और उन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या हुआ, यानी कि और वो वाला क्रॉस कौन सा कहलाएगा भाई, जो एक ही जनरेशन के प्लांट्स में होता है, सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। देन 4 टाइप्स ऑफ सीड हैविंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप एंड कलर वर ऑब्टेन इन सेकेंड जनरेशन और F2 जनरेशन। और सेल्फ पोलिनेशन कराने के बाद जो उन्हें F2 जनरेशन मिलती है उनमें 4 टाइप्स के सीड अलग अलग शेप के अलग अलग कलर के हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इनका जो रेशो निकल के आता है, यानी कि द रेशो ऑफ ईच फिनोटाइप ऑफ द सीड इन द F2 जनरेशन इज 9:3:1। दिस इज नोन एज डाईहाइब्रिड रेशो, और ये रेशो आपका क्या कहलाता है, डाईहाइब्रिड रेशो कहलाता है। आगे आ जाइए, एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डाईहाइब्रिड इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मेंडेल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भाई मेंडेल के सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स, इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन 1 पेयर ऑफ ट्रेड्स इन ए क्रॉस स्टिमुलसली the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes। मतलब कि भाई जो आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है उन फैक्टर्स के बीच में, और वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपने अलग अलग गैमेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस द पेरेंट प्लांट हैविंग द phenotype round yellow seed have the factors inheritance or gene combination capital R capital Y capital Y। मतलब जो डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो पेरेंट प्लांट का फिनोटाइप था राउंड येलो सीड का, उसके जो फैक्टर्स थे या फिर जीन कॉम्बिनेशन था उनका, वो क्या कहलाया, कैपिटल R कैपिटल Y, यानी कि राउंड भी आपका कैपिटल होगा, ठीक है, और वाई वाला यानी कि येलो आपका कैपिटल होगा। आगे आ जाइए, जो आपका फ्लो चार्ट बना हुआ है पेरेंटल क्रॉस यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, उसमें देखिए सबसे पहले पेरेंट्स फिनोटाइप दिए हुए हैं, और पेरेंट्स फिनोटाइप जो होते हैं प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड, यानी कि पहला कौन सा था आपका, राउंड येलो सीड, और क्रॉस कराया किसके साथ, रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ। अब इनके जो फैक्टर्स थे उन्हें अलग अलग हमने बांटा, कैपिटल R कैपिटल Y, और जो रिंकल्ड थे स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब इनके जो फैक्टर्स बने, भाई एक बार हमने कैपिटल R को कैपिटल Y से जोड़ दिया, RY बने गैमेट्स। अब इनके हमें गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, और फिर दूसरे R को दूसरे Y से जोड़ा, इसमें भी क्या बना, RY बना। आगे स्मॉल r को स्मॉल y से जोड़ा, RY बना, फिर दूसरे वाले r को दूसरे वाले y से जोड़ा, RY बना। अब हमें क्या कराना है,
हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। फैक्टर्स जो हमारे बन गए हैं, अब हमें इनकी क्या बतानी है, F1 जनरेशन निकालनी है। F1 क्रॉस कराने का तरीका बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह है। अब हमारे पास आर वाई यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, बिल्कुल उसी तरीके से आप इनको क्रॉस कराओगे जिस तरीके से आपने मोनोहाइब्रिड को कराया था। यानी कि जो पहले वाला आर वाई है उसको हमने जोड़ दिया किससे, पहले वाले स्मॉल आर स्मॉल वाई से, और हमारे फैक्टर क्या बने। और इसमें एक बात का ध्यान आपको रखना होगा कि जो आर आर होंगे उनको एक जगह लिखोगे, जो वाई वाई होंगे उनको एक जगह लिखोगे, ठीक है। और जो कैपिटल लेटर के होंगे उसको सबसे पहले लिखोगे, स्मॉल लेटर में होगा उसको सबसे बाद में लिखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो आप देख रहे होंगे तो F1 जनरेशन में सेम प्लांट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये आपकी F1 जनरेशन आती है। और फिर हमें क्या बताया गया था कि F1 जनरेशन की हम 2 प्लांट लेंगे और उन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, पहले गैमेट्स बनाएंगे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले बनाई थी, ठीक है। अब देखिए जो हमारे F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे राउंड येलो शीट थे, दोनों के फैक्टर क्या थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इनके हमारे जो फैक्टर बनते हैं क्रॉस, फिर दोबारा से हम उसी का करेंगे और इसमें हम 4 क्रॉस करेंगे यानी कि इनके गैमेट्स बनाने के लिए, ठीक है। एक बार कैपिटल आर को कैपिटल वाई से जोड़ते हैं, फिर उसी आर को हम दूसरे वाले वाई से जोड़ेंगे, हमारे दोनों फैक्टर बन जाएंगे। फिर स्मॉल आर को पहले वाले कैपिटल लेटर से जोड़ेंगे यानी कि वाई से, फिर स्मॉल आर को स्मॉल वाई से जोड़ेंगे यानी कि ठीक उसी तरीके से हमारा दूसरा वाला भी फैक्टर्स ये इनके गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये हमारा F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस था। आगे आ जाइए, एक चेकर बोर्ड बना हुआ है। भाई आप देख रहे होंगे जब हमारे 2 प्लांट के ही फैक्टर्स 4 बने हैं, उनका क्रॉस कराने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने उन्हें एक चेकर बोर्ड में शो किया गया है, ठीक है। अब जो हमारे पास एक चेकर बोर्ड बना हुआ है, जो हमारे प्लांट थे यानी कि दोनों प्लांट के जो फैक्टर्स थे हमने एक के ऊपर लिखे हुए हैं और एक के साइड में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड वाले, जो हमारा साइड वाले हैं फैक्टर्स आर वाई की मल्टीप्लाई सबके साथ करते जाएंगे ऊपर वालों के साथ, ठीक है, और उन्हें जोड़ जोड़ कर लिखते जाएंगे। ध्यान रखना कैपिटल आर जो होगा वो आपका सेम पहले लिखा जाएगा, और कैपिटल वाई जो होगा वो आपका बाद में लिखा जाएगा, यानी कि कैपिटल लेटर पहले और स्मॉल लेटर बाद में, आर एक जगह वाई एक जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइड वाले आर वाई की मल्टीप्लाई ऊपर के चारों के साथ करेंगे और अलग अलग बॉक्स में इनको लिखता जाएंगे, ठीक है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई हो गया। अब फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम इस साइड वाले का सेकंड वाला लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट थर्ड वाला साइड वाला, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाला आता है हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इसमें जहाँ पर भी कैपिटल लेटर है तो उसका मतलब है कि वो फैक्टर वही करेक्टर शो करेगा, फिनोटाइप उसका वही होगा। जहाँ पर भी कैपिटल आर होगा वो राउंड होगा, जहाँ पर कैपिटल वाई होगा वो येलो होगा, ठीक है। तो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले वाले में जहाँ पर भी कैपिटल आर है वहाँ पर राउंड येलो, कैपिटल वाई येलो हो जाएगा,
और जहाँ पर स्मॉल y है वो ग्रीन हो जाएगा, जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ पर रिनकिल्ड हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है? बस आपको कैपिटल लेटर का ध्यान रखना है, जहाँ पर कैपिटल लेटर होगा वहाँ पे वही करेक्टर शो हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए F2 रेशो। ठीक है भाई, F2 रेशो, F2 रेशो जो हमारा निकल के आता है, राउंड येलो हमारे इसमें 9 होते हैं, इनको काउंट कर लेना। राउंड येलो 9 होते हैं, राउंड ग्रीन 3 होते हैं, रिनकिल्ड येलो 3 होते हैं और रिनकिल्ड ग्रीन 1 होता है। और जो इनके रेशो निकल के आते हैं 9:3:3:1। आगे आ जाइए इसमें, हाउ आर करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोजनी। भाई कैसे करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कैसे इनका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है बच्चों में, द करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर प्रोजनी थ्रू जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जो करेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेड्स होते हैं पेरेंट्स के वो ट्रांसमिट होते हैं किसमें, प्रोजनी में। किसके द्वारा, क्योंकि जीन में प्रेजेंट होते हैं और वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स में। और किस प्रोसेस के द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड। भाई जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे अनुवांशिक होता है। ठीक है, ए पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप। भाई जो एक पर्सन होता है उसमें 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय ए जीन। भाई ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये जीन को कंट्रोल्ड करते हैं। ठीक है, विच हैज़ 3 डिफरेंट फॉर्म्स। जिनकी कितनी फॉर्म होती हैं, 3 डिफरेंट फॉर्म होती हैं, जिसको डिनेट किया गया है एक सिंबल से, IA, IB एंड IO। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ ए पर्सन। फिर ये जो ब्लड ग्रुप होता है किसी भी इंसान का जो ब्लड ग्रुप होता है वो डिपेंड करता है 2 फॉर्म्स में। कितनी फॉर्म्स में, 2 फॉर्म्स में डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ़ द जीनोटाइप इज़ IA then the blood group of the person is A, and if the genotype is IO even then the blood group is A because IO is a recessive gene। मतलब क्या है भाई, किसी भी अगर किसी का जीनोटाइप जो है ब्लड का, यानी कि अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो A है तो उसका जीनोटाइप होगा IA। और उस इंसान को हम एक तो ब्लड ग्रुप A दे सकते हैं और एक O दे सकते हैं, यानी कि IA/IO दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लड ग्रुप O होता है, IO होता है, वो रेसेसिव होता है। रेसेसिव मतलब वो जिस भी इंसान के बॉडी में जाएगा वो उसी का रूप ले लेता है जो उस इंसान का ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि O हम सभी इंसान को दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी इंसान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो B होगा तो उसके जीनोटाइप IB होंगे, और उसको हम जो ब्लड ग्रुप देंगे वो एक तो ब्लड ग्रुप B होगा और एक O, यानी कि B का दे सकते हैं या फिर O का दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी इंसान का जो ब्लड ग्रुप है वो AB होगा तो उसको हम A का भी दे सकते हैं, B का भी दे सकते हैं और O का भी दे सकते हैं। आगे, यानी कि AB वाला जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। आगे, इफ़ द जीनोटाइप इज़ IO देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज़ O। और अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप O होता है तो उसके जीनोटाइप IO होते हैं और उसको ब्लड ग्रुप सिर्फ O का ही ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेक्स का यानी कि पहचान होती है कि भाई मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें किसी भी पर्सन के सेक्स को पहचान की जाती है, उसे डिटरमाइन किया जाता है, वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं पर्सन में, कुछ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, और जिनसे हम पहचान कर सकते हैं। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 टाइप्स के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, उनको X क्रोमोसोम कहा जाता है और दूसरे को Y क्रोमोसोम कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट में आता है ए मेल
यानी कि मैन हैज़ 1 X क्रोमोसोम एंड 1 Y क्रोमोसोम। भाई जो मेल होता है उसमें एक तो X क्रोमोसोम होता है और एक Y क्रोमोसोम होता है, जिसका मतलब होता है कि उसमें हाफ तो मेल गैमेट्स होते हैं और या फिर हाफ स्पर्म, ठीक है, और उसमें हाफ X क्रोमोसोम, द अदर हाफ विल हैव Y क्रोमोसोम। यानी कि मेल जो होते हैं उनमें हाफ क्रोमोसोम तो X होते हैं और हाफ होते हैं Y, ठीक है। आगे सेकेंड पॉइंट में ए फीमेल हैज़ 2 X क्रोमोसोम, दिस मीन्स दैट ऑल द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। भाई जो फीमेल होते हैं उनमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जिसका मतलब होता है फीमेल गैमेट्स, यानी कि ये सभी जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो कि कहाँ पर, जिनको क्या कहा जाता है, ओवा कहा जाता है। इनमें सिर्फ एक्स टाइप के ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एक्स एक्स और एक्स वाई, यानी कि जो मदर्स एग है वो सिर्फ कितने हैं, एक्स क्रोमोसोम है, और जो फादर्स के हैं उनमें हाफ एक्स होता है और हाफ वाई होता है। जब एक्स एक्स से मिलेगा तो गर्ल होगी, जब एक्स वाई से मिलता है तो बॉय होता है। बच्चों आपका जो चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, आपका सेक्स डिटर्मिनेशन तक कंप्लीट हो चुका है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं तो वो आप मुझे मैसेज में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।